मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श कर लीजिए दर्शन हमारी कान्हा के, हमारी राधा रानी के। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोग आरती ले लीजिए। इसके बाद में आ गई हूँ रसोई में। सुबह से आज मैं फ़ोन नहीं उठा पाई क्योंकि ढेर सारे घर के काम थे, सुबह से लगी रही साफ़ सफाई में। रसोई तो कल रात में ही साफ़ कर ली थी, इसके बाद में घर की सफाई में लग गई। कितना भी बच्चे करते हैं, लेकिन वही है ना कि अपना काम तो अपने जैसा होता है, बच्चे पूरा उतने अच्छे से नहीं कर पाते। फिर मैंने सोचा आज संडे भी है, सफाई भी कर लेते हैं, तो मैं फ़ोन नहीं लगा पाई। और जैसा कि घर भी काफ़ी बड़ा है, ऊपर भी सफाई की और नीचे भी रूम की सब अच्छे से सफाई की, मंदिर भी साफ़ किया, तो काफ़ी टाइम लग गया था। और वही है ना, अगर कोई वीडियो बना दे तो सही रहता है, ऐसे अपने हाथ से नहीं हो पाता है। ट्राइपॉड मेरे उसमें कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो, फटाफट से काम ही कर लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत भी नहीं सही और सिंपल सा ही खाना बनाया है। बनाई मैंने अरहर की दाल, क्योंकि टाइम बहुत हो गया था, 11 बज गए थे सफाई करते करते। लेकिन हाँ, सफाई हो गई, सफाई से फ्री हो गई, क्योंकि कल से बच्चों के स्कूल हैं तो फिर सफाई नहीं हो पाती। इसीलिए मैंने सोचा आज कर ही लेते हैं, फ्री हो जाते हैं। फिर मैंने सोचा दाल बना लेते हैं, इसके बाद में चावल बना लूँगी। रोटी बस थोड़ी सी सेकूँगी, क्योंकि बिल्कुल भी इच्छा नहीं, मुझे तो भूख ही नहीं लग रही है। पता नहीं क्यों, जब वहाँ घर पे थी तो इतना अच्छे से भूख लगती थी, लेकिन फिर यहाँ आने के बाद में ये हो जाता ना, सारी जिम्मेदारियाँ जब अपने आप ही होती हैं, कुछ स्वास्थ्य भी नहीं सही होता तो फिर मन भी नहीं करता है। मायके का सुख अलग ही होता है। वही है ना कि कब तक मायके में, लेकिन अब ये है ना, बच्चों की वजह से सब समझौता करना पड़ता है, इसलिए मेरी मजबूरी है। बस बच्चों के लिए ही जीवन कट रहा है, बच्चों के लिए ही हूँ, इसलिए मुझे कोई इसमें वो नहीं है। बच्चों के आगे माँ को झुकना ही पड़ता है, बच्चों के आगे माँ को हर त्याग करना पड़ता है। तो मेरा भी त्याग बहुत ही बड़ा है और मैं ही समझ सकती हूँ, इसको मैं शेयर नहीं कर सकती। भले ही बच्चे ना समझे, लेकिन माँ को तो समझना ही पड़ता है। चलो छोड़ो, अब इस बात को यहीं छोड़ते हैं, ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दाल मैंने फ्राई कर ली है। दाल क्या, वही सिंपल तरीके से फ्राई की है, ज़ीरा मिर्च टमाटर, क्योंकि मैं तो वैसे भी प्याज नहीं खाती हूँ। तो ये देखिए बन गई है दाल। चावल भी मैंने साफ़ करके रख लिए हैं, चावल भी रख देंगे बनने के लिए। दाल भी बन के तैयार हो गई है, बनाने लगी हैं रोटियाँ। रोटियाँ भी बना लेंगे गर्मा गर्म। रोटियां ज़्यादा नहीं बनानी थी, थोड़ी रोटियां बनानी थी, क्योंकि दाल चावल ही बनाया था। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, आज तो बादल है और वही है ना, बीच बीच बारिश भी हो जाती है, बादल है तो अच्छा मौसम है। हवा तो काफ़ी तेज़ चल रही है, लेकिन अंदर गर्मी लगती है, बाहर तो काफ़ी ठंडा मौसम है। और सच में अब ये थोड़े दिन बाद तो फिर मौसम सही होने लगेगा, इतनी वैसी गर्मी नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, ये है कि अभी तो चिपचिप वाली भी गर्मी बाकी है, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा चिपचिप वाली गर्मी बिल्कुल भी नहीं पसंद है। बना लेते हैं रोटियाँ। रखे हुए आटे की रोटियां अच्छी नहीं बनती, इसीलिए मैं तो आटा रखती नहीं हूँ, लेकिन कल ज़्यादा हो गया था तभी मैंने रख दिया था। वैसे तो मैं रोटियां बना लेती हूँ, क्योंकि रोटी कल से आई हूँ तो काफ़ी रोटी फेंकी गई। और अब मुझे गेहूँ भी साफ़ करने, आज मौसम भी ऐसा है तो देखते हैं कब साफ़ कर पाते हैं गेहूँ। घर के काम करो तो सारा दिन काम ही काम है, काम ख़त्म ही नहीं होते हैं, कितने भी कर लो। सुबह से शाम तक अगर लगे रहो तो लगे रहो, काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। वही है ना कि अगर कहीं भी चले जाओ तो इसके बाद और ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। तो मैं तो सच में आज बहुत ज़्यादा थक गई, और कुछ काम हो भी चुके हैं, कुछ काम रह भी गए हैं। जितना कर पाई हूँ उतना कर पाई हूँ, क्योंकि अब वही है ना कि कल फिर दुकान भी देखना पड़ेगा। दुकान तो खोल दी थी, लेकिन कोई भी ज़्यादा आज वैसा कस्टमर मतलब नहीं आया कि मतलब मैं बिजी हूँ। तो अब कल से फिर वही है ना, अपने पिको फॉल में काफ़ी साड़ियाँ रखी हैं, वो भी कंप्लीट करनी है। तो कल से फिर अपने काम में लग जाएंगे। बनी आई हैं रोटियाँ, और रोटियाँ बनाने के बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। आज की तो रोटियाँ सच में बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी, मुझे गुस्सा भी आ रही थी कि रोटियाँ फूली बिल्कुल भी नहीं थी। और ये बात सही है, रखे हुए आटे की रोटियाँ नहीं बनती हैं। मेरी बेवकूफ़त की वजह से मैंने सोच रही थी बेकार रख दिया, लेकिन अब ज़्यादा आटा था तो बना के रख देते, फिर वही बसी हो जाती। इसी वजह से मजबूरी मुझे रखना पड़ा। तो चलो, अब जैसी भी हैं बन तो गई हैं, खाई तो जाएंगी। बस यही है कि थोड़ा सा सही से फूल नहीं पाई हैं, तो कोई बात नहीं, खा लेंगे। वैसे तो सही बनी थी, मुलायम थी, सही थी। तो देख सकते हैं गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। खिड़की बंद की हूँ क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही है। धूप भी निकली है, लेकिन हवा काफ़ी तेज़ चल रही, गैस में इतनी ज़्यादा हवा लग रही है। फिर मैंने खिड़की उठा दी, मैंने कहा चलो अब इसको बंद ही रहने दो, खिड़की बाद में ही खोलते हैं, क्योंकि हवा चल रही है, गैस में लगेगी हवा तो रोटियां फिर और नहीं अच्छे से बन पाएंगी।
और गर्मी की वजह से मुझे उलझन भी बहुत हो रही थी। एक तो सफाई करके तबीयत भी नहीं सही थी, मन तो बिल्कुल भी नहीं था कि मैं खाना बनाऊं, लेकिन बस वही है ना कि काम तो करना ही पड़ता है। अगर हम काम करेंगे तब तो सब खुश हैं, काम नहीं करेंगे तो कोई खुश नहीं है, चाहे कोई हो, चाहे पति हो, चाहे बच्चे हों। आजकल दुनिया काम की भूखी है। इसके बाद में मैं दूध छान के भी रखे दे रही हूँ। मैंने कहा चलो ये भी कर लेती, ये भी एक काम ही है, इसको भी गर्म करना रहता है, तो छान के गर्म करके रख देंगे। और फिर इसके बाद में इसको गर्म करने के बाद में कमरे में रख दूँगी। दाल भी मैंने छौंक ली थी, चावल भी उधर एक साइड चढ़ा देंगे, क्योंकि लगे हाथों काम कर लो तो सही रहता है। बर्तन भी धुलने हैं, बर्तन क्या थोड़े बहुत बर्तन थे, बर्तन बीच में अभी धुल चुकी थी। बर्तन तो होते ही रहते हैं, सुबह से शाम तक बर्तनों का तो लगा ही रहता है, बर्तन तो इतने ज़्यादा होते हैं। ये देखिए दूध भी रख दिया है, दूध भी गर्म होगा तब तक इधर चावल भी धुल के चढ़ा देते हैं, बर्तन भी रख दिए। फिर इसके बाद में आ गई हूँ, मैं मिल रही हूँ आपसे शाम के टाइम। इसके बाद में फिर मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया था, सीधे शाम को मिल रही हूँ। शाम को कपड़े ये धुले थे तो तही कर रही हूँ। मैंने आपको धुलते हुए भी नहीं दिखा पाई, क्योंकि मैं दिखा ही नहीं पाई, क्योंकि काम में जब लग जाओ तो फिर वही होता है ना कि लगता है फटाफट काम कर लो। फिर अगर फ़ोन उठाओ तो फिर काम भी नहीं हो पाता है, और अगर कोई थोड़ा बहुत सूट कर दे तब तो सही रहता है। लेकिन अब कौन, बच्चे नहीं सुनते हैं, सब अपने मन के हैं, कोई नहीं सुनता है। तो वही है ना, मैं तो अपना काम कंटिन्यू करती रहूँगी, क्योंकि मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मैं ही जानती हूँ मैं किस तरह ब्लॉग बना के आपको दिखा पा रही हूँ, डाल पा रही हूँ। इस पर भी बहुत ऑब्जेक्शन है, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा, मेरा सपोर्ट कीजिएगा, साथ दीजिएगा, क्योंकि मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज का ब्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ में। तो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को दिल से राधे राधे।